हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरापेटिक न्यूट्रिशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दी और खांसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मौसमी परिवर्तन आमतौर पे एक ऐसा समय होता है जब हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है कि हम किसी भी बैक्टीरिया की चपेट में ना आ जाएं, जो कि इन्फेक्शन, फ्लू और साथ ही एलर्जिक रिएक्शंस का कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में सर्दी, जुकाम और फ्लू होना बहुत ही आम बात है। मौसमी परिवर्तन आमतौर पे फ्लू और सर्दी का कारण बनते हैं, जो ठंड लगने, छींकने, खांसी और बुखार के साथ भी आ सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनका उपयोग इस मौसम में सर्दी और खांसी के लिए किया जा सकता है। इसमें हम बात करते हैं मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम के बारे में। यह एक ऐसी दवा है जो आपको ठंड और सूखी खांसी से राहत दिलाएगी। यदि आपको ठंडे पदार्थ जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़ खाने के बाद सर्दी और सूखी खांसी होती है तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठंडे पदार्थ केवल वे ही नहीं हैं जिन्हें कि फ्रिज में रखा जाता है, बल्कि वे खाद्य पदार्थ भी जो कि स्वभाव से ठंडे होते हैं, जैसे दही, ककड़ी, केला, यहाँ तक कि सर्दियों में नॉर्मल पानी भी ठंडा होता है, जिसकी वजह से सर्दी खांसी हो सकती है। आइए जानते हैं किन लक्षणों को ध्यान में रखकर आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन दी जाती है। जब सर्दी में नाक से जलन के साथ पतला पानी निकलता है, नाक बहने के साथ ही साथ एक के बाद एक छींकें आती हैं, आंखों में जलन और आंखों से आंसू आते हैं, आंखों के चारों तरफ सूजन और नाक बंद हो जाती है, व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। इसमें दमा जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जिसमें छाती में दबाव महसूस होता है, जो आमतौर पर लेटने पर बढ़ जाते हैं। आगे की तरफ झुककर बैठने से रोगी को दमा की समस्या में आराम मिलता है। इस दौरान छाती से घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। गीले और ठंडे मौसम में यह लक्षण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा चिंता, बेचैनी, थकावट देखने को मिलती है और साथ ही साथ आंखों में, नाक में, गले में जलन महसूस होती है। इस मेडिसिन का उपयोग बहुत ज़्यादा सर्दी के समय किया जा सकता है, जब नाक से पतला पानी निकलता है, साथ ही आंखें और नाक लाल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा छींकें आती है, तो इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। यह गले और नाक के जलन के साथ साथ बुखार से राहत दिलाने में भी मदद करती है। आइए जानते हैं इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए और इसकी 5-5 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। इसे लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट मुंह में ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में 5 बूंद डाल के भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे खाली पेट लेना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मेडिसिन लेने के बाद 15 से 20 मिनट तक कुछ भी नहीं खाएं। आप इसकी 200 पोटेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 200 5 ड्रॉप्स दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसे भी डायरेक्ट आप मुंह में ले सकते हैं या फिर थोड़े से पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। हमारी अगली मेडिसिन है एकोनाइट। यह दवा खासतौर पे तब काम आती है जब कोई व्यक्ति अचानक ठंडी हवा में जाता है तो और उसे सर्दी पकड़ लेती है, जैसे कि एयर कंडीशनर से या ठंडे मौसम में। एकोनाइट का उपयोग करने के लक्षण नाक से हल्का सा पानी निकलना, नाक बंद हो जाना, छींकें आना, इसके साथ ही नाक के पिछले भाग में दर्द होना, सिर दर्द होना, बुखार होना, इस तरह के लक्षण मिल सकते हैं। जब सर्दी जुकाम का असर मरीज पर होने लगे तो यह दवा लेनी चाहिए ताकि बंद नाक से बचा जा सके। इसका इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है जब नाक में झुनझुनी और जलन जैसे शुरुआती लक्षण दिखने लगे। आइए जानते हैं इस मेडिसिन को कैसे लेना चाहिए। सर्दी के लिए एकोनाइट नेप्लस 200 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। इसे 5-5 बूंद दिन में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इसे भी आप डायरेक्ट जीभ के ऊपर ले सकते हैं या फिर थोड़े से पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। हमारी अगली मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर आमतौर पे एलर्जी की वजह से होने वाली सर्दी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें नाक, कान और गले में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, साथ ही एक के बाद एक लगातार छींकें आती है। ऐसे मरीजों में नाक से निकलने वाला पानी पतला या फिर गाढ़ा सफ़ेद हो सकता है। नेट्रम्यूर का रोगी स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। वह हर बात को दिल से लगा लेता है। ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े भी होते हैं और जब भी परेशान होते हैं तो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते। नेट्रम्यूर के रोगी को भोजन में ज़्यादा नमक पसंद होता है। आइए जानते हैं इस मेडिसिन को कैसे लेना चाहिए। सर्दी के लिए आप नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी में मेडिसिन को 5 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट जीभ के ऊपर ले सकते हैं या फिर थोड़े से पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं।
यदि आपको ऐसी कंडीशन में बेचैनी नहीं है, कोई भी मेंटल सिम्टम्स नहीं है, तो आप नेट्रम्यूर 6X को भी यूज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में नेट्रम्यूर 6X की 4 टैबलेट दिन में 4 बार यूज की जा सकती है। हमारी अगली मेडिसिन है एलियम सिपा। एलियम सिपा एलर्जिक राइनाइटिस के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन में से एक है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब नाक से बहुत ज़्यादा पतला पानी निकलता है। नाक से पतला पानी लगातार टपकता रहता है, जिसकी वजह से नाक में जलन होती है। साथ ही आंखों से भी पानी आता है। बहती नाक और आंखों से पानी आने के साथ ही छींकें भी बहुत ज़्यादा आती है। ऐसी कंडीशन में एलियम सिपा मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यह मेडिसिन उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है जिन्हें गर्म कमरे से बाहर निकलने पर अचानक सर्दी बढ़ जाती है या फिर अचानक खांसी आने लगती है। सर्दी के लिए एलियम सिपा 30 पोटेंसी में यूज करना चाहिए। यह 30 पोटेंसी में ज़्यादा काम करती है। इसकी 5-5 बूंद दिन में 3 से 4 बार ली जा सकती है। इसे खाली पेट लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे आप जीभ पे लेंगे तो यह ज़्यादा फायदा करती है, या फिर आप इसे थोड़े से पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। हमारी अगली मेडिसिन है रस्टॉक्स। यह बरसात के मौसम की दवा है। यदि आप बारिश में भीग जाते हैं या फिर बारिश के संपर्क में आते हैं और जिसकी वजह से आपको सर्दी और खांसी हो जाती है, तो रस्टॉक्स यूज करना चाहिए। ऐसे मरीजों में सर्दी की शुरुआत में ही शरीर में अकड़न और दर्द महसूस होता है। यदि ठंडे नम मौसम में या फिर मौसम परिवर्तन के दौरान नाक बंद होने लगे या फिर गले में खराश हो, तो इस मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। रस्टॉक्स के मरीज बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं। रस्टॉक्स के मरीज एक जगह पर बैठकर आराम करने की बजाय इधर उधर घूमना या फिर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे इनकी शारीरिक और मानसिक दोनों ही परेशानियों में आराम मिलता है। आप इस मेडिसिन को 30 और 200 दोनों ही पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो, ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स 30 ज़्यादा अच्छे से काम करती है। ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स 30 दिन में 3 से 4 बार 5-5 बूंद करके ले सकते हैं। हमारी अगली मेडिसिन है काली बाइक्रोम। होम्योपैथिक दवा काली बाइक्रोम पोटाश के बाइक्रोमेट से पोटेंटाइजेशन द्वारा बनाई जाती है, जिससे इसके सभी जहरीले और विषैले प्रभाव खत्म हो जाते हैं, जिसका उपयोग कई कंडीशंस के इलाज में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से सर्दी, साइनोसाइटिस, पोस्ट नेजल ड्रिप, कान से होने वाले डिस्चार्ज, गले में खराश और गैस्ट्रिक अल्सर के इलाज में किया जाता है। यह नाक से जुड़ी कई कंडीशंस को ठीक करने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से तब दी जाती है जब नाक से निकलने वाला डिस्चार्ज गाढ़ा, हरा या फिर पीले रंग का होता है। इसका उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां लंबे समय से चली आ रही सर्दी की वजह से नाक से सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है और मुंह से स्वाद आना भी कम हो जाता है। ऐसे मरीजों में अक्सर नाक में पपड़ी बन जाती है और जिसे निकालने पर नाक से खून आने लगता है। यह पोस्ट नेजल ड्रिप के केसेस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब होता है नाक के पीछे से गले में बलगम का टपकना। इसके अलावा यहाँ साइनोसाइटिस के इलाज में भी बहुत फायदेमंद होती है, जहाँ नाक से निकलने वाला डिस्चार्ज गाढ़ा, पीला और हरा होता है। इस मेडिसिन को भी 30 या फिर 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। यह 200 पोटेंसी में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। इस मेडिसिन को लेने के लिए 5-5 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसे भी डायरेक्ट जीभ के ऊपर ले सकते हैं या फिर थोड़े से पानी में मिक्स करके आप इसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।